एमसीडी चुनाव के लिए आपने पूरी ताकत झोंक दी है। कर्मचारियों को वेतन, नौकरी परमानेंट करने के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। एमसीडी चुनाव के लिए आपका शंखनाद, 20 लाख लोगों ने ली आपकी सदस्यता। बीजेपी को एमसीडी से बाहर फेंकने की खाई कसम। 70 विधानसभाओं में निकाली जाएगी एमसीडी बदलाव यात्रा। एमसीडी चुनाव भले ही अभी कुछ वक्त दूर हो, लेकिन सियासी अखाड़े में बयानबाजी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को एमसीडी से उतार फेंकने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी एमसीपी को सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है। कर्मचारियों को वेतन परमानेंट करने सहित अन्य मुद्दों पर घेर रही है। आपसे टिकट की दौड़ने वाले कार्यकर्ता भी नुक्कड़ सभा करके पार्टी के विकास कार्यों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी एमसीडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 लाख लोगों ने आपकी सदस्यता ली है। बीजेपी को एमसीडी से बाहर फेंकने की भी कसम खाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 फरवरी से 10 मार्च तक 13,000 बूथों पर बूथ संवाद होगा और इसके बाद 12-13 मार्च को 70 विधानसभाओं में एमसीडी बदलाव यात्रा निकाली जाएगी। जो चारों तरफ कूड़ा दिल्ली बना हुआ है, इस परिस्थिति से कैसे निजात पाया जाए, कैसे एमसीडी में बदलाव किया जाए, एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाए, इस पर चर्चा किया जाएगा। और हर बूथ पर जो सक्रिय सदस्य हैं, जो अगले एमसीडी के चुनाव तक समय देने को तैयार हैं, उन लोगों की बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। हर बूथ पर कम से कम 20 सदस्यों की ये हमारी बूथ कमेटी बनेगी। उससे ज्यादा भी अगर एक्टिव लोग हैं तो उनको भी जिम्मेदारी हम देंगे। इन बूथ संवाद में इन नए नियुक्त जो बूथ कमेटी मेंबर्स हैं, उनको वहीं पर अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी किया जाएगा, जिससे कि अगले चुनाव तक इन बूथ कमेटियों के माध्यम से बूथ विजय का जो अभियान है उसको पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ 12 और 13 मार्च को पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में एमसीडी बदलाव यात्रा निकाली जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भी बीजेपी एमसीडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। पहले दिल्ली कुतुब मीनार, लाल किला के नाम से जाना जाता था और अब कूड़े के 3 पहाड़ के नाम से जाना जाता है। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के पास ना ये रिसोर्स है, ना ये क्षमता है कि वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सके। तो हमने दिल्ली वालों से पूछा कि ये बदलाव की लड़ाई है, एमसीडी को बदलने की लड़ाई है, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर किया जाए? जो दिल्ली को उन्होंने बदसूरत बनाया हुआ है, जो दिल्ली को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है। जब आप दिल्ली के अंदर घुसते हैं, लोग पहले दिल्ली को कुतुब मीनार, लाल किला से जानते थे, आज दिल्ली को कूड़े के 3 पहाड़ों के नाम से जाना जाता है। हमने पूछा कि क्या आप बदलना चाहते हैं? लगभग 20 लाख दिल्ली वालों ने कहा कि वो इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराना चाहते हैं और एमसीडी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के अंदर इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है, एमसीडी भी उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। इसको लगभग 20 लाख लोगों ने इस पूरे कैंपेन से जुड़े हैं। एमसीडी से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए आपने पूरी ताकत झोंक रखी है। एमसीडी चुनाव में आपकी जीत के बाद सड़कों, नालों की साफ सफाई सहित कई मुद्दों पर काम करने का दावा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता एमसीडी की कमान किसके हाथों में सौंपती है। रिपोर्ट जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।